नमस्कार। आज हम शिव पुराण की एक बहुत ही दमदार कहानी के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार है, अहंकार है और जाहिर है विनाश भी है। ये कथा हमें दिखाती है कि कैसे अपमान की सिर्फ एक चिंगारी पूरे ब्रह्मांड को आग लगा सकती है और फिर उसी राख से कुछ पवित्र कैसे जन्म लेता है। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी जड़ें भी इंसानी भावनाओं में ही हैं। और इस मामले में कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत गहरे अपमान से। एक ऐसा अपमान जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रखने वाला था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां राजा दक्ष का अहंकार एक ऐसे टकराव की नींव रखता है जो देवताओं के लिए भी एक चुनौती बन जाएगा। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक बहुत बड़ा यज्ञ। अब देखिए, यज्ञ सिर्फ कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं होता था, बल्कि ये सम्मान पाने का और देवताओं को खुश करने का एक बहुत बड़ा जरिया था। मतलब इस यज्ञ में बुलाया जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी इज्जत की बात थी। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। ये कोई भूल नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। ये एक सोचा समझा, सबके सामने किया गया अपमान था। राजा दक्ष ने सभी को बुलाया, हर देवता, हर राजा, सिवाय अपनी ही बेटी सती और उनके पति भगवान शिव के। ये जानते हुए भी कि उनका वहां कोई स्वागत नहीं करेगा, सती ने फैसला किया कि वो अपने पिता के घर जाएंगी। शायद एक बेटी होने के नाते उन्हें उम्मीद थी कि वो अपने पिता का गुस्सा शांत कर पाएंगी। लेकिन यही फैसला इस पूरी त्रासदी का पहला कदम बना। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां प्यार और सम्मान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और ये कहानी एक बहुत ही दुखद, एक बहुत ही अंधेरे रास्ते पर चल पड़ती है। सती की सारी उम्मीदें एक पल में टूट गईं। उनके पिता ने भरी सभा में सबके सामने सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि उनके पति भगवान शिव का भी अपमान किया। उन्होंने शिव के रहन सहन का, उनके वैरागी जीवन का मजाक उड़ाया और उन्हें देवताओं की सभा के लायक नहीं समझा। अपने पति का ये अपमान सती के लिए बर्दाश्त से बाहर था। ये सिर्फ कुछ बुरे शब्द नहीं थे, ये उनके प्यार, उनके सम्मान पर एक सीधा हमला था जिसे वो सहन नहीं पाई। और उस पल में जब दुख और अपमान बर्दाश्त से बाहर हो गया, सती ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो उसी पवित्र यज्ञ की आग में कूद गईं। हाँ, वही यज्ञ जिससे उन्हें दूर रखा गया था। सती के मृत्यु के साथ ही प्यार और दुख की ये कहानी अब पूरी तरह से बदल जाती है और बन जाती है गुस्से और बदले की एक ब्रह्मांडीय कहानी। जब शिव को अपनी प्रिय सती के जाने की खबर मिली तो उनका दुख एक ऐसी विनाशकारी शक्ति में बदल गया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। उनका वो शांत, योगी वाला रूप गायब हो गया और उसकी जगह ले ली एक भयानक, सब कुछ जला देने वाले गुस्से ने। अपने उसी बेइंतहा गुस्से से शिव ने एक ऐसे प्राणी को जन्म दिया जो उनके गुस्से की ही परछाई था, वीरभद्र। वीरभद्र कोई आम योद्धा नहीं था, वो तो खुद शिव के विनाशकारी गुस्से का एक रूप था जिसे सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया गया था, बदला लेने के लिए। और वो काम था विनाश। वीरभद्र ने शिव की आज्ञा मानी और दक्ष के पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। उस दिन वहां मौजूद हर देवता और राजा ने शिव के क्रोध का वो रूप देखा जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। ये जो व्यक्तिगत बदला था, अब वो एक ऐसे ब्रह्मांडीय संकट में बदलने वाला था जिसे शांत करने के लिए खुद देवताओं को बीच में आना पड़ेगा। यज्ञ का विनाश तो बस शुरुआत थी। अपने दुख में डूबे हुए शिव ने सती के बेजान शरीर को अपने कंधों पर उठाया और अपना वो प्रसिद्ध तांडव शुरू किया, दुख और गुस्से से भरा विनाश का नृत्य। तांडव सिर्फ एक डांस नहीं है, ये तो सृष्टि और विनाश का एक पूरा चक्र है। शिव का यही नृत्य ब्रह्मांड बनाता भी है और यही नृत्य उसे मिटा भी सकता है। और उस वक्त ये विनाश का तांडव था। शिव के हर एक कदम से पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। सोचिए, तारे अपनी जगह से हिल रहे थे, दुनिया डगमगा रही थी और पूरी की पूरी सृष्टि के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा था। ये एक देवता का दुख था जो हकीकत को ही मिटा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर विनाश के बाद निर्माण का एक नया अध्याय शुरू होता है।
तो अब हम देखेंगे कि कैसे इस ब्रह्मांडीय उथल-पुथल से एक नई पवित्रता ने जन्म लिया। तो सवाल ये उठता है कि जब विनाश के देवता खुद ही ब्रह्मांड को नष्ट करने पर तुले हों, तो उन्हें रोकेगा कौन? इस विनाशकारी नृत्य का अंत हुआ तो हुआ कैसे? ब्रह्मांड को बचाने के लिए तब भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा। वो जानते थे कि जब तक शिव अपनी प्रिय सती के शरीर से जुड़े रहेंगे, उनका दुख कभी कम नहीं होगा। इसलिए बहुत भारी मन से उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। देखिए, विष्णु का ये कदम शायद क्रूर लगे, पर इसका मकसद शिव को उनके दुख के बोझ से आजाद करना था। जैसे ही सती के शरीर के हिस्से अलग हुए, शिव का तांडव रुक गया और जहां-जहां ये हिस्से गिरे, वो जगह ऊर्जा और दिव्यता का केंद्र बन गई। यही पवित्र स्थान आज भी शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाते हैं। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि ये देवी शक्ति की जीवंत ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हैं और करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक हैं। तो आखिर में एक गहरा सवाल बचता है। एक कहानी जो एक अपमान से शुरू हुई, जो आत्मदाह और ब्रह्मांडीय विनाश तक गई, वो आखिर में पवित्र जगहों के बनने की कहानी कैसे बन गई? यही इस पूरी कथा का सार है कि कभी-कभी सबसे गहरे विनाश से भी कुछ बेहद पवित्र सृजन हो सकता है।